हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो एंगल ऑफ डेविएशन और प्रिज्म फॉर्मूला पर बेस्ड है। तो इसी पे क्वेश्चन है हम लोग का, कैलकुलेट द डेविएशन। करे कि डेविएशन को कैलकुलेट कीजिए, करे प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म। यानी प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न डेविएशन को कैलकुलेट कीजिए। फिर कह रहा है कि ऑफ एंगल 6 डिग्री, यानी कह रहा है कि प्रिज्म का एंगल 6 डिग्री है। तो प्रिज्म के द्वारा जो लाइट के द्वारा डेविएशन होता है, यानी एंगल ऑफ डेविएशन, उसको कैलकुलेट कीजिए। फिर कह रहा है गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, यानी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, कितना है तो 1.644। ओके, तो हम लोग को डाटा कितना दिया हुआ है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं गिवन डेविएशन को निकालना है, तो डेविएशन का सिंबल डेल होता है, तो डेल इक्वल टू 1। ओके, फिर देखेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, यानी ए इक्वल टू, एंगल ऑफ प्रिज्म का सिंबल ए होता है, इसीलिए 6 डिग्री है। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है प्रिज्म का, कितना है, यानी म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 1.644। ओके, तो हमको कैलकुलेट करना है डेल। कल हम लोग छोटा सा फॉर्मूला ड्राइव किए थे, छोटा सा नहीं बड़ा ही था एंगल ऑफ डेविएशन का। तो आप जानते हैं डेल इक्वल टू म्यू माइनस 1 इनटू ए, यही आपका फॉर्मूला है। तो इसमें भर देंगे तो तुरंत आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.644 माइनस 1 और इनटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 6 है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0.644 इंटू 6। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 6 चौका 24 हो जाएगा यहाँ पे, नहीं, और 24 से 2 26 हो जाएगा, शायद 36 38 हो जाएगा, और 1 2 3 अंक, तो 3 अंक, यानी 3.864 डेल का वैल्यू इतना आपका आया। ओके, इतना डिग्री कर सकते हैं आप, यही आपका आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, करा है कि थीन प्रिज्म, एक पतला सा प्रिज्म है, करा ऑफ 6 डिग्री एंगल, यानी प्रिज्म का एंगल 6 डिग्री है, 6 डिग्री है। करा गिव्स और डेविएशन, और उसका डेविएशन दिया हुआ है। डेविएशन का अर्थ है एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, तो एंगल ऑफ डेविएशन 3 डिग्री है। तो आपसे पूछा व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म। तो आपसे पूछा प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, ये कैलकुलेट कीजिए। तो प्रिज्म का एंगल कितना है, तो ए का वैल्यू दिया हुआ है 6 डिग्री, और डेविएशन वाला एंगल कितना है, तो डेविएशन का सिंबल डेल होता है, तो ऐसे एंगल ऑफ डेविएशन है 3 डिग्री है। और कैलकुलेट क्या करना है, तो म्यू का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ओके, और ये दिया हुआ है गिवन करके, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपली वही फॉर्मूला यूज करेंगे कि डेल इक्वल टू म्यू माइनस 1 और इनटू में ए होता है। ओके, तो यहाँ पे म्यू का वैल्यू कितना है, तो कैलकुलेट करना है, तो म्यू माइनस 1 रहेगा, और ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू आपका 6 है, और डेल का वैल्यू कितना है, तो 3 है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो ये वाला नीचे आएगा, 3 बाई कितना होगा 6 इक्वल टू म्यू माइनस 1, और ये कटेगा तो 2 से होगा, ये होगा कितना 1/2 इक्वल टू म्यू माइनस 1। 1/2 को 8 आना कर सकते हैं, 0.5 इक्वल टू म्यू माइनस 1, तो 0.5 और 1 को माइनस 1 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो +1 इक्वल टू म्यू। तो आप इसको लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू 1 + 8 कितना, यानी 1.5 रुपया हो जाएगा, ये 1.5, यानी म्यू इक्वल टू 1.5। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। ओके, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो प्रिज्म फॉर्मूला पर बेस्ड है। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका, अ रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण है, फॉलिंग एट एंगल ऑफ 50 डिग्री,
यानी प्रकाश की किरण इन रे ऑफ लाइट है और फॉलिंग एट एंगल, यानी गिर रहा है या पड़ रहा है 50 डिग्री कोण पर, ठीक है ना, पड़ रहा है, कह रहा है कि इज रिफ्लेक्टेड थ्रू अ प्रिज्म, और प्रिज्म से रिफ्लेक्टेड हो रहा है, यानी अपवर्तित हो रहा है। ये ऐसे हम लोग का प्रिज्म हुआ करता है, ठीक है, और ऐसे ही रे ऑफ लाइट एंट्री कर रहा है और यहाँ पे 50 डिग्री का एंगल बना रहा है, ओके, और यहाँ से रिफ्लेक्शन की घटना घट रहा है। फिर कराएगी एंड सफर्स मिनिमम डेविएशन, और यहाँ पे मिनिमम डेविएशन की घटना घट रहा है। क्या हो रहा है? मिनिमम डेविएशन हो रहा है, डेल का मान मिनिमम है, ओके। तो मिनिमम डेविएशन से हमको ये मिल रहा है कि ये I1 हुआ करता था और यहाँ पे I2 हुआ करता था, तो I1 और I2 दोनों इक्वल होता है मिनिमम डेविएशन में, ओके। फिर है कि द एंगल ऑफ प्रिज्म का एंगल, ये वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री है, 60 डिग्री। तो कह रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, तब आपसे कह रहा है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को यानी डेल एम को फाइंड कीजिए, यानी इसको निकालना है। फिर कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मेटेरियल ऑफ प्रिज्म, और प्रिज्म का म्यू का वैल्यू ज्ञात करना है, ओके। तो दिया क्या हम लोग का? दिया है गिवन करके आप लिख सकते हैं। गिवन में कह रहा है कि लाइट जो है फॉलिंग एट एंगल 50 डिग्री, यानी I1 का वैल्यू दिया हुआ है। I1 का वैल्यू कितना आपके पास है? तो I1 का वैल्यू 50 डिग्री है। तो ध्यान देंगे, कह रहा है कि यहाँ पे सफर्स मिनिमम डेविएशन, तो फॉर मिनिमम डेविएशन में, ठीक है, मिनिमम डेविएशन, जब मिनिमम डेविएशन की घटना घटता है तो I1 बराबर होता है I2 के, और ये बराबर होता है I के, और ये सब कितना आपके पास है? 50 डिग्री है, यानी 50 डिग्री। फिर कह रहा है कि एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म यानी ए का वैल्यू दिया हुआ है, तो एंड से कर सकते हैं। ए का वैल्यू कितना है? तो 60 डिग्री है, ओके। तो कैलकुलेट क्या करना है हम लोग को? फाइंड करना है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, इसका मतलब कि डेल एम का वैल्यू याद करना है, तो डेल एम इक्वल टू 1, और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का वैल्यू निकालना है, म्यू का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है, ओके। हम लोग का एक रिलेशन हुआ करता था जब हम लोग प्रिज्म फॉर्मूला को ड्राइव करते थे, बैक वीडियो में देखिएगा तो वहां पे एक रिलेशन आया था, डेल एम प्लस ए इक्वल टू I1 प्लस I2। ये आपका चौथा या पांचवा इक्वेशन था, इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये डेल्टा इसी से हम लोग को कैलकुलेट हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, डेल एम निकल जाएगा यहाँ से, कैसे कि ये वैल्यू दिया हुआ है, तो डेल एम प्लस ए का वैल्यू कितना है? 60, और फिर इक्वल टू I1 और I2 दोनों कितना आपके पास? 50, तो यानी कि 50 प्लस 50 यानी 50 प्लस 50, तो कितना होगा? 100, और माइनस में कितना होगा? 60, तो डेल और नीचे क्या चलेगा? एम, तो 100 में से 60 लगाएंगे तो कितना होगा? 40, तो डेल एम का वैल्यू कितना निकालेंगे? 40 डिग्री, ओके। अब क्या करेंगे, हम लोगों को म्यू का वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखिए आंसर हो गया। म्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा हम लोग को? तो हम लोग प्रिज्म फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्या यूज करेंगे? प्रिज्म फॉर्मूला। तो प्रिज्म फॉर्मूला क्या कहता है? तो यहाँ देखिए, प्रिज्म फॉर्मूला कहता है म्यू इक्वल टू, है ना जी, म्यू इक्वल टू साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 और सबका बाई साइन ए बाई 2। ये आपका प्रिज्म फॉर्मूला है। अब यहाँ सबका वैल्यू बनेंगे, म्यू का म्यू और साइन का साइन, और डेल एम का वैल्यू कितना हमारे पास? 40, तो 40 प्लस और 60 बाई 2, यानी 40 प्लस 60 बाई 2, और सबका बाई कितना होगा? साइन 60 बाई 2, क्योंकि ए का वैल्यू 60 है ना जी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा साइन, ये हुआ 100 बाई 2 यानी 50 आएगा ऊपर, ओके, और नीचे आएगा साइन 30 आएगा। और साइन 50 का वैल्यू अगर देखेंगे तो साइन 50 का वैल्यू लगभग अप्रोक्स में 0.7 के आसपास आता है, और साइन 30 का वैल्यू देखेंगे तो 0.5 आता है, क्योंकि 1/2 साइन 30 होता है, तो 0.5 आएगा, तो साइन 30 का वैल्यू 0.5, और साइन 50 का वैल्यू आप अप्रोक्स में निकालेंगे ना तो 0.76 के आसपास आता है,
ओके, तो हम लोग 0.7 लेंगे, 0.5 लेंगे और अप्रोक्स में काटेंगे तो 7/5 आएगा। म्यू का वैल्यू 7/5, यही आपका आंसर आ गया। इसको आप भाग भी दे सकते हैं। ओके, अब हम लोग चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन है आपका द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, करें कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर प्रिज्म, यानी प्रिज्म का मिनिमम डेविएशन यानी मिनिमम विचलन कोण दिया हुआ है ऑफ एंगल प्रिज्म ऑफ एंगल 3/π/3 इज π/6। इसको ध्यान से देखेंगे आप, तो ध्यान से देखेंगे तो बढ़िया से कैलकुलेट करेंगे तो दो वैल्यू दिया हुआ है। पहला ध्यान देंगे तो हेडिंग है आपका एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो शुरू में एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर प्रिज्म, प्रिज्म का एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, और यहाँ पे इज 5/6, यानी आपको डेल एंगल ऑफ डेविएशन होगा और मिनिमम है तो एम, तो डेल एम हो गया कितना है तो π/6, और यहाँ पे इसमें जोड़ दिया प्रिज्म ऑफ एंगल, प्रिज्म का एंगल कितना है यानी ए का वैल्यू दिया हुआ है π/3। ओके, तो पाई का वैल्यू कितना होता है 180/6, तो कितना आएगा 30, यानी डेल एम का वैल्यू 30 आया। और इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो 180/3, तो इसको कितना है 60 आया, यानी ए का वैल्यू निकला वो 60 डिग्री। ओके, और डेल एम का वैल्यू निकला 30 डिग्री। हम लोग को मिल गया दो चीज, ए का वैल्यू और डेल एम का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे अवेलेबल है। फिर आपसे कर रहा है कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ लाइट, कर रहा है कि लाइट का वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए, कर रहा है इन मटेरियल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म के मटेरियल में, यानी ये आपका प्रिज्म हुआ, इसमें लाइट एंट्री करेगा तो यहाँ अंदर जो स्पीड होगा ना, इस स्पीड को बताइए। क्वेश्चन यही कहा है, करेक्ट इफ अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, अगर निर्वात में या वैक्यूम में लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ ms-1 है, तो इसको याद रखेंगे। और क्या दे दिया, तो दिया c का वैल्यू, c सिंबल वेलोसिटी ऑफ लाइट लेते हैं किस में, तो वैक्यूम में। कितना दिया है 3 × 10⁸ ms-1। आपसे पूछा क्या है, तो पूछा है v का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो v कैसा भी, तो प्रिज्म के अंदर लाइट का स्पीड कितना है ये पूछा है, प्रिज्म के अंदर लाइट का स्पीड कितना है। हम क्या करेंगे, सबसे इसके दोनों के मदद से प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन में स्पीड ऑफ लाइट आता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिज्म फॉर्मूला यूज करेंगे, तो लिख सकते हैं यूजिंग प्रिज्म फॉर्मूला, या सिंस करके लिखेंगे म्यू इक्वल टू साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 और सबका बाई साइन a/2। ओके, अब सबका वैल्यू करेंगे तो साइन का साइन, डेल एम का वैल्यू कितना हमारे पास 30 प्लस ए का वैल्यू कितना है 60, बाई में कितना 2 और सबका बाई कितना होगा साइन ए कितना आपके पास 60/2। तो सॉल्व करेंगे तो साइन और 90/2 यानी 45 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 30 आएगा। ओके, और साइन 45 का वैल्यू आप जानते हैं 1/√2 होता है, और साइन 30 का वैल्यू जानते हैं कितना होता है 1/2, तो इसका वैल्यू 1/√2 और इसका वैल्यू कितना होगा 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब कि बट्टा है तो ये 2/√2 हो जाएगा, तो ये खत्म, तो कितना बचेगा √2, क्योंकि 2 में 2 को √2 होता है, तो √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414। यही आपका आंसर हुआ किसका, तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू इक्वल टू 1.414 आया। ओके, अब एक्चुअली निकालना क्या था हम लोग को, कैलकुलेट करना था प्रिज्म के अंदर स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट करना था। क्या करना था, प्रिज्म के अंदर स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट करना था। अब हम लोग का एक छोटा सा फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, क्या है म्यू इक्वल टू c/v, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम।
यानी अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। ऐसे एक हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से v चाहिए तो v निकालेंगे तो c बाई कितना होगा व्यू, और c का वैल्यू कितना हमारे पास तो यहाँ है 3 × 10⁸ और म्यू का वैल्यू कितना कैलकुलेट किए तो 1.41 यानी 1.414। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, यहाँ 3 है और यहाँ 1.41 है, ठीक है। तो आराम से कट जाएंगे, इसको लोग 1.5 मानेंगे तो 1.2 3 यानी 2.1 के आसपास आएगा इंटू 10⁸ -1 यानी v इतना है। ये क्या है तो प्रिज्म के अंदर लाइट का स्पीड 2.1 × 10⁸ -1 के स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। ओके, ये आपका आंसर हो गया। अब हम पांचवा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या है आपका, तो पांचवा क्वेश्चन है करे कि अ रे ऑफ लाइट प्रकाश की किरण पासेस थ्रू एन इक्विलेटरल प्रिज्म। इक्विलेटरल एक प्रिज्म है और उस प्रिज्म से रे ऑफ लाइट पास कर रहा है। इक्विलेटरल का अर्थ हुआ समबाहु, समबाहु प्रिज्म कह सकते हैं जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो ये इक्विलेटरल का अर्थ ये होता है। तो इक्विलेटरल प्रिज्म है और उससे रे ऑफ लाइट पास कर रहा है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे चुका है। कितना दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये म्यू का वैल्यू दिया है 1.5 है। ओके, फिर करें सच दैट इस प्रकार की एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई का वैल्यू, तो यहाँ पे I1 बन जाएगा और I1 I2 के बराबर होता था ना, आप कह सकते हैं I1 = I2 क्योंकि I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस होता था फिगर में और I2 एंगल ऑफ इमर्जेंस होता था। ओके, तो कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस = एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 हो गया और एंगल ऑफ इमर्जेंस I2 हो गया। कह रहा है कि फिर कह रहा है एंड द लेटर = फिर इक्वल टू कितना तो 3/4, तो 3/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है ये, समझ में आ गया। एंगल ऑफ प्रिज्म कितना a। अब I1 = I2 = 3/4 इंटू में a होगा। ओके, अब सवाल है फिर आगे कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन। तो आपसे पूछा है कि एंगल ऑफ डेविएशन है डेल m का वैल्यू बताइए, समझ गए। तो फिजिक्स में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज किया है इक्विलेटरल, और इक्विलेटरल में क्या होता है जैसे हम लोग ऐसे बनाते हैं तो तीनों जो थ्री एंगल्स आर इक्वल यानी तीनों एंगल आपका बराबर होता है। तो बराबर कितना होगा तो तीनों एंगल 60-60 होगा, तब ऐड करेंगे तो 180 आता है। इसीलिए प्रिज्म का एंगल कितना होगा इक्विलेटरल से a = 60 डिग्री। क्यों हम ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट में ही बोल दिया इक्विलेटरल प्रिज्म है और इक्विलेटरल प्रिज्म में एंगल 60 डिग्री बनता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3/4 इंटू यहाँ पे कितना होगा 60, कितना आएगा ये कटेगा 4 × 12 जी नहीं ये 12 नहीं, ये कटेगा 4 से कट जाएगा ना जी, काटी तो 4 × 4। ओके, तो बचेगा 2 पंचों का 20 यानी पंचों का 7 होता है और पंक्तियां कितना होगा 45 यानी I1 का वैल्यू यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, I2 का वैल्यू एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल टू कितना निकला हम लोग का 45 डिग्री। अब आपसे क्या निकालना है डेल m का वैल्यू निकालना है। तो बड़ी आसान है क्योंकि हम लोग प्रिज्म फॉर्मूला जब कैलकुलेट कर रहे थे तो वहां पे एक रिलेशन आया था, चौथा या तीसरा समीकरण में था कि डेल m प्लस a यानी एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन का सम बराबर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस। ओके, तो ये रिलेशन हम लोग ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। तो यहाँ डेल m निकालना है तो डेल m रहेगा और a का वैल्यू कितना है 60 और इक्वल टू I1 का वैल्यू कितना है तो I1 45 प्लस I2 भी 45 ही है, तो ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा, इधर से 60 प्लस में कितना डेल m। तो देखेंगे ध्यान से यहाँ से आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 90 - 60 हो जाएगा तो कितना आएगा और 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री आपका डेल m का वैल्यू आएगा। ओके, 30 डिग्री यानी 30 - 60 = 90 यानी 60 + 30 = 90 डिग्री। 30 - 60 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 =
ये आपका आंसर हो गया, यही एंगल ऑफ डेविएशन।